ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 वीडियो है, और पिछला वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसी का सेम बेस पर है ये। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, देन लॉस परसेंटेज इज। तो इसका मतलब हिंदी में बोल रहा है कि 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें से 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका हानि परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे पिछला बार हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे। लॉस दिया है, इनकर्ड हो रहा है किस पर, सेलिंग करने पर 21 आर्टिकल का, ठीक है। 21 आर्टिकल इक्वल टू, इक्वल के बाद जो होता है क्या हो रहा है, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, मतलब लॉस हो रहा है 21 आर्टिकल को बेचने पर कितना, 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 3 आर्टिकल का लॉस हो रहा है, तो लॉस लिख देंगे 3 आर्टिकल, ठीक है। और इक्वल टू के बाद चाहे इक्विवेलेंट के बाद जो सेलिंग प्राइस होता है ये कहलाएगा 21 आर्टिकल का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 21 आर्टिकल्स, ठीक है, 21 यूनिट्स, ठीक है। तो 21 सेलिंग प्राइस है और 3 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 24। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, लॉस हो रहा है किसका, 21 आर्टिकल का सेलिंग करने पर लॉस हो रहा है, ठीक है। इक्वल किसके है, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है, ऑफ 3 आर्टिकल। तो लॉस जो होता है 3 आर्टिकल के बराबर है, और सेलिंग क्या हो रहा है, 21 आर्टिकल्स का क्या हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। 21 आर्टिकल्स इक्वल टू के बाद जो होता है सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 21 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, मतलब 21 सामान का सेलिंग प्राइस है तो 3 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 24 हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 24 हो गया, तो हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस्ट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना है 3, कॉस्ट प्राइस कितना है 24 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 के फ्रैक्शन में, अगर हम फ्रैक्शन में है और इसको हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1/2%। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो इसको कर देंगे, 12 इंटू 1/2% होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, लॉस से इनकर्ड हो रहा है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग कर रहा है कितना, 21 आर्टिकल को, ठीक है। लॉस हो रहा है, इनकर्ड कर रहा है किस पर, 21 आर्टिकल को सेलिंग करने पर, किसके बराबर है भाई, सेलिंग प्राइस का ऑफ 3 आर्टिकल्स के, ठीक है। तो इक्वल के बाद जो होता है सेलिंग प्राइस है, तो ये 21 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। और ये 3 आर्टिकल है कि किसका लॉस हो रहा है भाई, तो 3 आर्टिकल्स के बराबर लॉस हो रहा है, या लॉस हो रहा है किसके बराबर, तो 3 आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो जाएगा 3 का, सेलिंग प्राइस 21 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 24 हो जाएगा। लॉस परसेंटेज लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। लॉस निकला है 3, कॉस्ट प्राइस निकाल ली 24, डिवाइड करेंगे 1/8। 1/8 के फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे, 12 इंटू 1/2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन के बेस पर है, सेम टू सेम है। By selling 33 meter cloth, a loss is money equivalent to selling price of the 11 meter. Find is loss percentage. Loss percentage पूछ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं equivalent to selling price, ये selling price है, ठीक है। तो 33 मीटर किसके बराबर है, तो selling price के बराबर है, तो 33 मीटर selling price हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो 11 मीटर का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो गया 11 का। 33 में बेच रहा है, 11 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 44 हो जाएगा, 3 1 4 हाँ 44 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना है 11 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 44 इंटू 100, 100/4 टू 25%, 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लास्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर है। ऑन सेलिंग 70 बॉल एट 720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 बॉल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल, ठीक है।
क्या बोल रहा है कि 17 बॉल को बेचने पर 720 में देर लॉस हो रहा है, कितना के बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो क्या है 17 बॉल है, 17 बॉल इक्वल के बाद देखेंगे ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और क्या होता है लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 5 बॉल का लॉस हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पे बेस है, तो यहाँ पर 17 बॉल लिख दिए, 17 बॉल किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के, और क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है कितना बॉल का लॉस हो रहा है भाई 5 बॉल का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस है 17, लॉस हो रहा है 5 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 17 है कॉस्ट प्राइस और 5 का लॉस हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 12 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे दिया है सेलिंग प्राइस 12 × 12 और क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस कितना 720 दिया हुआ है, 720 सेलिंग प्राइस दिया है। तो कितना गुना है 720 का बरचक 72, तो 60 गुना है। तो हमको पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 17 में हम लोग 60 से गुना कर देंगे 60 से, तो उतना हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल पूछ रहा है, प्रत्येक बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो 17 बॉल का हमको निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना, 17 बॉल का 17 गुना 60 से गुना कर देंगे तो उतना हो जाएगा। तो एक बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड कर देंगे तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 60 रुपया एक बॉल का, ठीक है। 17 गुना 60 हो जाएगा टोटल बॉल का कॉस्ट प्राइस। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल एक बॉल का, तो 60 रुपये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कॉपीज ऑफ बुक वेयर सोल्ड फॉर 1800 thereby gaining cost price of the 3 copy, the cost price of the copy of the book। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 18,000 रुपया में 1800 रुपया में बेची गई, इसमें 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ, पुस्तक की 1 प्रति का मूल्य बताइए। बोल रहा है क्या 12 कॉपी है किताब का, ठीक है, और सोल्ड हो रहा है 1800 रुपये में, और गेनिंग हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 कॉपी, ठीक है। तो ये 12 किताब है, तो क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और यहाँ पर गेनिंग हो रहा है, कितना का गेन हो रहा है, तो 3 कॉपी का गेन हो रहा है। ये 12 कॉपी क्या हुआ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 12 कॉपीज ऑफ द बुक वेयर सोल्ड, तब किताब का 12 कॉपी बेच रहा है 1800 में, तो क्या हो रहा है गेन हो रहा है। गेन किसके बराबर है, तो 3 कॉपी के बराबर है, तो गेन किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस के। तो 12 कॉपी क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हो गया, 12 हो गया, पिछले जैसा ही से, तो पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो 12 कॉस्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पर क्या है गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना 3 का, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 3 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15, और 15 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सोल्ड कितना पर हो रहा है 1800 में, तो कितना गुना है 1800 का, तो 120 गुना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, एक बुक का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो क्या होगा एक बुक का, ये तो टोटल किताब का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, इतना में कॉस्ट प्राइस में अगर 120 से गुना कर देंगे तो टोटल किताब का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है एक बुक का कॉस्ट प्राइस, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 120 निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा 120 रुपया एक बॉल का कॉस्ट प्राइस, एक बुक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी निकल जाएगा, 120 डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि 12 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा एक बुक का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसलिए 120 रुपये डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ द ₹400 लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाई 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। बोल रहा है क्या कि कोई टेबल है, टेबल को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में, तो उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक टेबल है, ठीक है, उसको 400 की जगह अगर 350 में बेच रहा है, तो ये 400 हो गया, और उसको 400 की जगह 350 में बेच रहा है, ठीक। तो कितना का हानि हो रहा है
5% का हानि हो रहा है। तो ऐसे कितना का हानि हो रहा है भाई, 400 में 50 रुपये का हानि हो रहा है। और परसेंटेज में कितना हानि हो रहा है, 5% का। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 5% है 50 का, तो 100% कितना हो जाएगा, 5% है 50 का, तो 100% 50 गुना 100/5, ये 10 हो गया 1000 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि एक टेबल है, एक टेबल को 400 की जगह पर 350 में बेच रहा है, तो 5% का हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये 400 हो गया, 400 की जगह अगर 350 में बेच रहा है तो 50 रुपये का हानि हो रहा है। ऐसे परसेंटेज में दिया है कितना, 5%। ठीक है, हानि इंक्रीज कर दे रहा है। देखो भाई, सेलिंग ऑफ टेबल 500, 350 इंक्रीज टू 400, लॉस परसेंटेज कितना इंक्रीज कर रहा है, 5% से। तो लॉस कितना इंक्रीज कर रहा है, 5% से। तो 50 बराबर है 5% के। ठीक है, तो वहीं सेम टू इधर लिख दे, 5% इक्वल टू 50, तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% मोर गेन बाई सेलिंग ए काउ फॉर ₹1010 देन बाई द सेल इट फॉर 1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ। बोल रहा है क्या कि एक गाय को 1000 के में बेचने की जगह वो 1010 रुपये में बेच रहा है, तो 5% अधिक लाभ होता है, तो गाय की कीमत निकाले। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 1000 है, ठीक है, ₹1 बाई सेल इट फॉर 1000। ठीक है, 1000 की जगह वो 1000 की जगह गाय को 1010 रुपये में बेच रहा है। ठीक, 5% मोर गेन बाई सेलिंग ए काउ फॉर ₹1010। अगर 1010 में बेच रहा है तो उसको 5% ज़्यादा गेन हो रहा है। तो ऐसे कितना गेन हो रहा है भाई, ऐसे तो 10 यूनिट का गेन हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज में कितना गेन हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। तो 5% किसके बराबर है, 10 का। तो 100% कितना है, निकाल देंगे 100%। तो 1000/5 इक्वल टू 200। लास्ट वाला क्वेश्चन पे है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये न्यू क्वेश्चन का टाइप है, अब लोग डिस्कस करते हैं। इफ ए मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हिंदी में देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि परसेंटेज बताए। तो एक आदमी है, ठीक है, एस्टिमेट क्या कर रहा है, अपना लॉस परसेंटेज 20% लॉस कर रहा है। किसका, सेलिंग प्राइस का। यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस पर, अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है लॉस परसेंटेज क्या है, सेलिंग प्राइस का। तो 20% लिख दिया, 20% बाई 100, 1/5, 1/5 है, तो 1/5 है। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 का। ठीक है, परसेंटेज लॉस क्या होता है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 5 है सेलिंग प्राइस और 1 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 होगा कॉस्ट प्राइस यूनिट में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 6। तो हमको पूछ रहा है लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ऐसे, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाई कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो लॉस दिया है 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 6, और 1/6 को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में बदलेंगे, तो 16 इंटू 2/3% होता है। 16.2/3% होता है। फिर से देख लेते हैं। एक आदमी है, एस्टिमेट करता है अपना लॉस को सेलिंग प्राइस का 20%। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस में होता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। तो 20% बाई 100, 1/5 लॉस है ऊपर, नीचे सेलिंग प्राइस है क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है, तो ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो लॉस 1 का है और 5 में से 1 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 6। ठीक है, सेलिंग प्राइस 5 है, 1 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 6 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 6 हो गया, लॉस है 1 का,
तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the percentage of profit calculated on the selling price of the article is 20%, percentage of profit calculated in the cost price will be। तो क्या है, यदि किसी व्यक्ति के वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करें और लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो दिया है क्या, परसेंटेज दिया है, ठीक है। क्या, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द, प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट में दिया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना दिया है, 20%, ठीक है। 20/100 इक्वल टू 1/5 होता है, ठीक है। ऊपर हो गया प्रॉफिट और यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 5 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 6 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस पर हम लोग प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितना है 6, ठीक है। 1/6 हो गया। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4 होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है 5, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 5 का सामान बेच रहा है और 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई 4, तब ना 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 4 रुपये में कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा 4, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। 1/4 इक्वल टू 25% हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 25 हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25%। A man purchased a bedsheet for 450 and sold it a gain of 10% calculated on the selling price, the selling price of the bedsheet। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, तो बेडशीट कर रहा है 450 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा बेडशीट का 450, ठीक है, 450 लिख दिया। और सोल्ड कर रहा है इट गेन ऑफ 10%, ठीक है, 10% पर गेन पर, ठीक है, सेल कर रहा है। कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट, ठीक है। तो गेन हो रहा है 10% का, 10/100 इक्वल टू 1/10 प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर गेन हो रहा है। एंड परचेज बेडशीट एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे यहाँ पर दिया है प्रॉफिट कितना, क्या किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। 10 का है और 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 यूनिट में, कितना हो जाएगा 9। ऐसे कैसे कितना है 450, तो 450 कितना हो जाएगा 50 गुना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऐसे 50 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेज ए बेडशीट ऑफ 2127 and sold it gain of 57 into 1/7% calculated on the selling price, the selling price of the bedsheet। बोल रहा है कि एक आदमी है, परचेज कर रहा है बेडशीट को कितना में 2127 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 2127 रुपया, ठीक है। और सोल्ड कर रहा है किसमें, कितना में, गेन करके 57.1/7%, ठीक है। किस पे गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पर गेन हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो 57.1/7 परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना होता है 4/7 होता है। 57.1/7 परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/7 होगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर
सात में बेच रहा है और 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है ऐसे रुपया में कितना? 2127 रुपये है। तो 2127 रुपये कितना गुना होता है भाई? तो इससे डिवाइड करके देख लेंगे, तो 709 बार में आ जाएगा 2127। तो पूछ क्या रहा है? सेलिंग प्राइस बेडशीट का, तो 7 में हम लोग 709 का गुना कर देंगे। 709 से गुना करेंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा बेडशीट का सेलिंग प्राइस का? तो हो जाएगा 4963 रुपीज। यही आंसर है बेडशीट का। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक आदमी है, परचेज कर रहा है बेडशीट को कितना में? 2127 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस 2127 हो गया। और बेच रहा है गेन पर, कितना गेन पर? 57.1/7% पर। किस पे हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस पर गेन हो रहा है। गेन क्या किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे गेन होता है। सेलिंग प्राइस पे गेन लिखा है तो परसेंटेज हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 57.1/7% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4/7 होता है। तो यहाँ ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, नीचे वाला सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पर गिवन है सेलिंग प्राइस, इसलिए सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो 7 का माल है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट में 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। और 3 यूनिट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है कि रुपया में कितना है क्वेश्चन में? 2127 रुपया। तो 2127 रुपया हो गया, कितना गुना? 709 गुना है। तो 7 में 709 का गुना करेंगे तो 4963 रुपया बेडशीट का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is a profit of 20% on the cost price of the article. The percentage profit when calculated on the selling price. बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाले सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो 20% कितना बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। और यहाँ पर दिया है प्रॉफिट किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर दिया है। ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट किस पर पूछ रहा है? तो सेलिंग प्राइस पर, तो 1/6। और 1/6 को हम लोग फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 16.2/3%। यही आंसर हो गया। सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, किस पर? सेलिंग प्राइस पर। तो निकाल दिए परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, 5 यूनिट है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना होगा? 6 का। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट 1 डाल दिए, सेलिंग प्राइस 6 डाल दिए। 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 16.2/3% होगा। नेक्स्ट, if the cost price of 10 articles is equal to selling price of the 15 article, then what is the loss percentage? तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये पिछला बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10 कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 आर्टिकल, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो 15 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 15/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का माल को 2 में बेच रहा है तो 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है। 3 का माल को 2 में बेच रहा है तो 1 का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस निकालना है। लॉस परसेंटेज हो गया 1, कॉस्ट प्राइस 3 पर निकलता है। 1/3 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 33.1/3% होता है। आगे बढ़ते हैं। Cost price of the 60 article is same as the selling price of the X article if there is profit of 20%. What is the value of X? What is the value of X? बोल रहा है कि 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसका सेम है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ द X आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो X का वैल्यू निकालें। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस करते हैं तो X/60 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 और कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट में कितना हो जाएगा? 6। सेलिंग प्राइस का 6 यूनिट के बराबर है, तो कितना गुना है इसका? 10 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10 गुना, ये भी तो 50। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द 25 आइटम्स इज द सेम एज द रेवेन्यू अर्न बाय द सेलिंग द X आइटम्स। फाइंड द X इफ द प्रॉफिट मेड इन ट्रांजेक्शन इज 25%।
बोल रहा है कि 25 आइटम का कॉस्ट प्राइस, 25 आइटम का कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके बराबर, तो एक्स आइटम को बेचने पर सेलिंग प्राइस के, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 25 आइटम के कॉस्ट प्राइस बराबर है एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट सेम लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे x/25। और यहाँ पर दिया है प्रॉफिट कितना है 25% का, प्रॉफिट कितना 25% का मतलब 1/4 ऊपर वाला प्रॉफिट होता है और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 कितना गुना है 25 का, तो 5 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस में 500 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 रुपया। आगे बढ़ते हैं। 70% of the cost price of the article is equal to 40% of its selling price. What is the selling price? What is the profit percentage, profit या लॉस परसेंटेज? ठीक है, तो बोल रहा है 70% कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, तो 40% सेलिंग प्राइस के दिया क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो सीधा कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस लास्ट क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। 4/7 हो गया, 4 को माल को 7 में बेच रहा है तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3/4 गुना 100 परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। 25 3 75, 75% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल 2 bull 9,327 rupees each. In the end, he get no profit, no loss. If he gets 60 into 2/3% profit on the first, then how much loss percentage he get on the second? बोला एक आदमी बेच रहा है 2 बैल को, एक का 9,327 रुपये, दोनों को बेच रहा है 9,327 रुपये में ईच, मतलब प्रत्येक को 9,327 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, और एंड में उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, उसको मिल रहा है टोटल प्रॉफिट, पहला वाला में कितना प्रॉफिट हो रहा है 16.2/3% प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरा में कितना वो घाटा सा, पहला में 16.2/3% प्रॉफिट हुआ, तो दूसरा में कितना घाटा सा। ठीक है, ओवरऑल उसको ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। ठीक है, तो मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों को 9,327 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। ठीक है, और यहाँ पे पहला वाला में प्रॉफिट हो रहा है 16.2/3% प्रॉफिट हो रहा है, तो 16.2/3% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/6 होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6 और प्रॉफिट हुआ 1 का। ठीक है, 6 है और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई यूनिट में 7। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस तो हमको पता चल गया 7 यूनिट है। ठीक है, यूनिट में हमको पता चल गया। और ऐसे एक का कॉस्ट प्राइस का यूनिट है 6, तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस का हम लोग निकल जाएगा, क्योंकि एक का लाभ हो रहा है तो एक का हानि होगा, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन में ना लाभ हो रहा है ना हानि होगा, जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा ना, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक का हानि हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 8 रुपये में खरीदा होगा, तब ना एक का हानि होगा, तो सेलिंग प्राइस 7 का होगा। ठीक है, तो 8 यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है परसेंटेज लॉस, दूसरा का में कितना लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है यूनिट में 8, तो 1/8 परसेंटेज में कितना था 12.1/2%। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी है 2 बैल बेच रहा है, प्रत्येक 9,327 रुपया में। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर है। ठीक है, और अंत में ना लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है, और एक पर उसको 16.2/3% प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा का पर निकालना है कितना घाटा हुआ है। 16.2/3% 1/6 होता है, प्रॉफिट यूनिट ऊपर वाला होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, और 6 को जब कुछ नहीं दिया रहता है तब। ठीक है, यहाँ पर 6 यूनिट है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 7 हो गया, 7 यूनिट पता चल गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा। ठीक है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 6 होगा, तब ना 1 का प्रॉफिट होगा तो 7 हो जाएगा, 6 का समान होगा
रुपया प्रॉफिट कमाएगा तो 7 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। और एक बार प्रॉफिट होगा तो एक बार लॉस होगा, तब ना ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉस कर दिए 1 का, ठीक है। तो 8 का माल खरीदा होगा, 1 रुपया लॉस होगा, तब ना सेलिंग प्राइस 7 होगा। 8 का सामान खरीदा होगा, ठीक है। 8 रुपये के कोई सामान खरीद लिए और 1 रुपया घाटा सा है, तो सेलिंग कितना में किया होगा 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज लॉस निकालना है, तो 1 यूनिट परसेंटेज लॉस और कॉस्ट प्राइस है 8। परसेंटेज लॉस कहता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 12.1/2% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है 10 जैसा। ए मैन सेल टू बुल 8,000 for rupees each. In the end he could get no profit no loss. He get 20% profit on first and how much loss percentage he got on the second, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। एक पर 20% इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो ये पर कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, ठीक है। दोनों बार कॉस्ट प्राइस दोनों बार एच को बेचा होगा 6 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का नुकसान भी हुआ होगा। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब 7। अब हमको निकालना क्या है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इक्वल टू 1 का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 7, 1/7 को 14.2/7% बोल सकते हैं लॉस परसेंटेज। निकल के लॉस परसेंटेज, यही आंसर है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टाइप देखेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन निकाल सके इस तरह का। थैंक्स।